हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लाया हूं। इसे आज हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताऊंगा और एक एक जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ग्रामर के किस रूल पर रखे गए हैं और उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगे हैं, क्यों लगाया गया है, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, इससे आप इंग्लिश बुक भी पढ़ना सीख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना सीख सकते हैं और अपनी ग्रामर पे अच्छी पकड़ और वर्ड मीनिंग पे भी अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। दोस्तों, अभी चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पैसेज को हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए क्या कहा गया है। मथुरा is a place of pilgrimage and it is visited by thousands of men and women from different parts of India every year। यह पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। मतलब एक वाक्य है, इसमें जोड़ा गया है कंजंक्शन का यूज करके, दो सेंटेंस को जोड़ा गया है एंड यूज करके, एंड से इसमें एंड का यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो देखिए भाई, इज का यूज समझ जाइए, इज का यूज प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो इज मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके लिए इज आता है। तो मथुरा इज, मथुरा है, क्या है? अ प्लेस, एक स्थान है, एक प्लेस है ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स क्या होता है? तीर्थयात्री या तीर्थ यात्रा। मथुरा कैसा का स्थान है? मथुरा है अ प्लेस है, एक जगह है। ऑफ, ऑफ मतलब का की के होता ना, तो किसका प्लेस है भाई? तीर्थ यात्रा का एक प्लेस है। मथुरा एक तीर्थ यात्रा का स्थल है बोलिए या जगह है बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, मतलब स्थल है ना। मथुरा क्या है? एक प्लेस है तीर्थ यात्रा का। नेक्स्ट देखिए, एंड, और इट, इट क्यों आया है? इट मथुरा, मथुरा के लिए इट आया है क्योंकि इसे हम लोग क्या मानते हैं? एक निर्जीव चीज मानते हैं, ओके, इसलिए इसे ऐसा कहा गया है। ध्यान दीजिएगा। तो इट इज, यह इज विजिटेड। अब देखिएगा, यहाँ इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए अक्सर तो पैसिव में होता है, इज एम आर के साथ। तो पैसिव मतलब जैसे भ्रमण किया ना, तो इसका अर्थ क्या? भ्रमण किया जाता है। इसका क्या होगा? भ्रमण किया जाता है। इस मतलब है क्या? भ्रमण किया जाना, यानी किसी के द्वारा भ्रमण किया जाता है। तो इट इज विजिटेड मतलब यहाँ भ्रमण किया जाता है बाई थाउजेंड्स, मतलब हजारों, ऑफ मैन, हो गया थाउजेंड्स ऑफ मैन, मतलब यहाँ पे हजारों मैन, पुरुष एंड वुमेन, महिलाएं क्या करती हैं? विजिट करती हैं, विजिटेड यानी भ्रमण करती हैं या भ्रमण के लिए आते हैं। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? डिफरेंट, अलग अलग, पार्ट्स भाग, ऑफ इंडिया भारत के, यानी भारत के अलग अलग भाग से, मतलब भारत के 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, तो यहाँ से कहीं से भी लोग आते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं एवरी ईयर, हर साल, हर साल आते हैं, ओके। तो क्या कहा जा रहा है? मथुरा इज मतलब है अ प्लेस ऑल पिलग्रिमेज, एक स्थल है किसका? तीर्थ यात्रा का। एंड और इट इज विजिटेड, यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, या भ्रमण के लिए आते हैं कौन? बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों पुरुष एंड महिलाएं, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, हो गया अलग अलग भागों से, ऑफ इंडिया भारत के, एवरी ईयर हर साल,
यानी अलग अलग भागों से, भारत के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं भ्रमण के लिए। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, देयर आर मेनी टेम्पल्स हियर। अब देखिए देयर क्या है, किसी, ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देयर, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देयर का मतलब होगा मथुरा को बता रहा है, मतलब यहाँ या वहाँ, वहाँ। अब देयर के बाद आर लगा है, देखिए देयर ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है। देयर के बाद जो आर आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार आता है। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो इज आएगा, मतलब सब्जेक्ट अगर नाउन सिंगुलर है इज एम आर के बाद तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। यदि प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लगेगा। तो देखिए देयर आर मेनी टेम्पल्स, क्या है वह, यहाँ बहुत, क्या है, बहुत से टेम्पल्स हैं, कई मंदिर हैं। अब देखिए कई मंदिर हैं, तो यह मंदिर क्या प्लूरल है ना, एक ही मंदिर की बात नहीं हो रही, कई मंदिर की बात हो रही थी, इसलिए आर लगा है। क्या लगा है, आर। तो देयर आर मेनी टेम्पल्स हियर, क्या है, यहाँ बहुत से, कई मंदिर हैं यहाँ पर। बट, परंतु, लेकिन, द मोस्ट फेमस, लेकिन जो सबसे फेमस है, मोस्ट मतलब सबसे, फेमस प्रसिद्ध, फेमस में होता प्रसिद्ध, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध इज है दैट ऑफ श्री द्वारकाधीश, यानी जो सबसे फेमस है दैट ऑफ, उनमें से क्या है, श्री द्वारकाधीश है। श्री द्वारकाधीश क्या है, सबसे फेमस है। द मोस्ट फेमस, बट, लेकिन, सबसे प्रसिद्ध, इज है दैट ऑफ, उनमें से श्री द्वारकाधीश है। क्या है, द्वारकाधीश है इन मंदिरों में से। नेक्स्ट देखिए, दिस टेम्पल, यह मंदिर, इज सिचुएटेड, मतलब सिचुएटेड, यह मंदिर, इज मतलब है सिचुएटेड, मतलब स्थित है, स्थित है कहाँ, इन द हार्ट ऑफ, हार्ट मतलब हृदय में, यानी बीचों बीच में, ऑफ द सिटी, यानी शहर के बीचों बीच, यानी हृदय में स्थित है। ओके, दिस टेम्पल इज मतलब है क्या, सिचुएट, स्थित है, इन द हार्ट ऑफ, हृदय में, ऑफ सिटी, यानी शहर के हृदय, यानी बीचों बीच में स्थित है। देखिए देखिए, अ फ्यू पेसेज फ्रॉम विश्राम घाट, पेसेज का अर्थ दूरी भी होता है, कदम भी होता है, यानी कुछ कदम दूर, कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, विश्राम घाट से, ठीक है, यानी विश्राम घाट से ये कुछ कदम दूर पर है ये। ओके, यानी कुछ कदम की दूरी पर है ये। देखिए, अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो चीजें हम गिन सकते हैं। ओके, जैसे डिस्टेंस कितना दूर है, इसको गिन सकते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव के पार्ट्स में आता है, इसको समझिए आप लोग ध्यान से। ओके, अ फ्यू मतलब होता है, मतलब थोड़ा कुछ है, वैल्यू है उसका, लेकिन फ्यू अगर आ जाता है उसका मतलब लगभग नहीं के बराबर। द फ्यू आता है लगभग आधा से अधिक, यानी कुछ तो है। तो यहाँ पर अ फ्यू मतलब कुछ दूर है, फ्रॉम कहाँ से, विश्राम घाट से। कौन, ये जो टेम्पल है, ये जो सिचुएटेड स्थित है कहाँ, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो शहर के सीट बीचों बीच हृदय में स्थित है। अ फ्यू पेसेस, कुछ दूरी पर, कुछ कदम दूरी पर, फ्रॉम विश्राम घाट, विश्राम घाट से कुछ कदम दूरी पर है। देखिए, आई हैड एन ओकेशन, क्या करें, मेरे पास एक अवसर है, टू विजिट मथुरा, टू विजिट मथुरा इन द मंथ ऑफ श्रवण, यानी श्रवण के महीने में मेरे पास क्या था, एक अवसर था। हैड मतलब पास्ट में आता है, पास्ट, यानी कि जैसे मेरे पास एक कार है, प्रेजेंट में आई हैव अ कार, लेकिन मेरे पास एक कार था, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, आई हैड अ कार, क्या बोलेंगे, आई हैड अ कार।
तो वहाँ पर पास्ट की बात करें तो आई हैड एन ओकेशन। एन ओकेशन मीन्स होता है अवसर। एन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ओ क्या है, ओकेशन बोल रहे तो अ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अ क्या है, हिंदी वर्णमाला में क्या है, वॉवेल है। और वॉवेल के पहले क्या यूज करते हैं, एन। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, अ से आ रहा है, ओकेशन अ, इसलिए एन लगा है। तो आई हैड एन ओकेशन, मेरे पास एक अवसर था, टू विजिट मथुरा, मथुरा भ्रमण करने के लिए, इन द मंथ ऑफ श्रवण, किस मंथ में, श्रवण के मंथ में, श्रवण के मंथ में। ओके, फिर देखिए, अ नंबर ऑफ पर्सन्स विजिट, मतलब अ नंबर ऑफ पर्सन मतलब बहुत से लोग, बहुत से लोग, ये क्या है, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अ नंबर ऑफ पर्सन्स, ये प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि विजिट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये कहाँ यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। और यहाँ पर हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्लूरल है वो, ठीक है। अगर उसमें एस या यस लग गया तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ पर्सन मतलब कई, बहुत से लोग, विजिट, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, क्योंकि अगर एस लग जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सिंगुलर हो जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग की बात हो रही है, अ नंबर ऑफ पर्सन, बहुत से लोग विजिट, भ्रमण करते हैं, द बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की। हो गया, बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, भ्रमण करते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण के जन्म स्थान की, एट दिस टाइम, इस समय, कब, श्रावण मंथ के, श्रावण मंथ में क्या लोग करते हैं, भगवान कृष्ण की जन्म स्थान पर लोग भ्रमण करने आते हैं। आई वेंट टू, मैं गया था, देखिए वो आपका सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट डिफरेंट है ये। मैं बार बार कहूँगा, जब तक आप लोग टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को पैसे सही तरीके से उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको सीखना पड़ेगा। आई वेंट टू द रिवर, मैं रिवर नदी के पास गया, कहाँ, जमुना, मैं जमुना नदी के पास गया, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब जल्द ही, इन द मॉर्निंग सुबह में, सुबह में जल्द ही गया, एट 6 AM, कितने बजे, 6 बजे, सुबह के 6 बजे ही चला गया, चला गया था क्योंकि वेंट आया है, क्यों, पास्ट इंडेफिनिट में, ता था, ती थी, ते थे के लिए होता है। आई वेंट टू द जमुना, आई वेंट टू द रिवर जमुना, मैं जमुना नदी के पास गया, अर्ली जल्द ही, इन द मॉर्निंग सुबह में, एट 6 AM 6 बजे ही, एंड और आफ्टर टेकिंग माई बाथ, मतलब टेकिंग, टेकिंग मतलब यहाँ पर करने से अर्थ होगा, टेकिंग माई बाथ, अपना स्नान करने के बाद, हो गया, इन द सेक्रेड रिवर, हो गया पवित्र नदी में। देखिए, एक होता है टेक बाथ, आपको समझा दूं, टेक बाथ, एक होता है बेथ। अब चूंकि इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, हो गया नहाने के लिए, अब टेक बाथ ही यूज कर, जैसे मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ होता, आई एम गोइंग टू टेक बाथ बोलते हैं। अब बेथिंग यूज बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब वही होगा जो बेथ का होता था, नहाना होता है। तो आफ्टर टेकिंग माई बाथ मतलब अपने नहाने के बाद, इन द सेक्रेड रिवर, किसमें, सेक्रेड में से पवित्र नदी में, कौन सी पवित्र नदी है भाई, वो पवित्र नदी कौन सी है भाई, जमुना है, क्या है, जमुना। एंड ऑफरिंग माई प्रेयर्स, ऑफरिंग मतलब करते हुए, क्या करते हो, माई प्रेयर्स, यानी ऑफरिंग मतलब मन की जो इच्छा होती है उसको, अपने प्रेयर्स, अपने प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए। आई वेंट टू द, मैं गया, मैं गया था, वेंट टू द फेमस टेम्पल, प्रसिद्ध, उस प्रसिद्ध मंदिर में, आप श्री द्वारकाधीश, किसमें, श्री द्वारकाधीश के फेमस टेम्पल में गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, मैंने पूरा इस पैसेज का हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया। दोस्तों,
अब आप लोग इस इंग्लिश को पैसेज को लिखेंगे और खुद से इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक एक लाइन का मैंने सभी लाइन बहुत ही क्लियरली और ग्रामेटिकली रूप से बताया है, एक एक रूल बताया आप लोग को। तो अब आप सुनने भर से काम नहीं चलेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिख कर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब आपको ग्रामर पे और इंग्लिश न्यूज़पेपर या बुक हुआ आपको पढ़ने में और तेज़ी से मजबूती आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहते हैं सीखना तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपनी इंग्लिश को सही करिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।